नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट्स के 23rd इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि अर्थ 6160 पर मेकर ने कुछ बदलाव किए थे, जिसके कारण अब वहां के हीरोज उसके अगेंस्ट गए हैं और अपनी दुनिया वापस ले रहे हैं। तो वही दूसरी ओर स्पेस में थॉर और सिफ मिलकर सारे रिबेलियंस को इकट्ठा करते हैं ताकि लोकी को उसके गद्दी से हटा सके। और इसके लिए थॉर और सिफ ने एक व्यक्ति को चुना है जो उनके लिए एस्गार्ड को खत्म कर देगा, और वो है सरथर। तो अब आगे इस कहानी में कुछ डायलॉग्स नहीं है, बस कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और बैकग्राउंड में बातें बताई जा रही है। तभी हम देखते हैं कि थॉर ने अपनी आर्मी के साथ एस्गार्ड पे हमला कर दिया था, क्योंकि वहां पर लोकी का राज है और वो ये सब कुछ मेकर के कारण कर पा रहा है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, एक समय था जब पुराने गॉड्स जिया करते थे, पर अब वो सारे इकट्ठा हुए हैं स्काई किंग लोकी के अगेंस्ट पर इस बार उनके पास लोकी के अगेंस्ट एडवांटेज है, और वो है सरथर जो रैग्नारोक लाने की ताकत रखता है। तभी हम देखते हैं कि थॉर की तरफ से सरथर आगे आ जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। तो वही हम सिफ को देखते हैं जो इसी बीच सारे रिलिक्स और एंशिएंट सीक्रेट्स को उजागर करने में लगी थी ताकि उनके लिए काम आ जाए। इधर हम देखते हैं कि सारे गॉड्स को हराने के लिए थॉर के पास अब नई तरह का मैनगॉक है जो थॉर के साथ मिलकर इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है। तभी मैनगॉक वहां आता है और सारे एस्गार्डियन गॉड्स पे कहर बरसाता है, जिसके कारण सारे गॉड्स खत्म होने लगे थे। लेकिन तभी लोकी मैनगॉक को रोकने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेजता है, एक ऐसा बींग जो सेलेस्टियल को रोकने की ताकत रखता है। तभी डिस्ट्रॉयर मैनगॉक पे हमला करता है और वहां पर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ वैनाहेम में थॉर और सिफ हमला कर देते हैं, इसलिए सारे गॉड्स उनके अगेंस्ट हमला करते हैं और वहां पर भी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम डॉग्स को देखते हैं जो वॉर बियर्स को लेकर गॉड्स पे हमला करते हैं और वहां पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ मैनगॉक अपनी ताकत में चूर होकर सब कुछ खत्म करने लगता है और तब उसका सामना लेडी सिफ से होता है, जो लड़ाई बहुत भयंकर थी। मैनगॉक फास्ट था और होशियार भी, लेकिन फिर भी लेडी सिफ उसे खत्म कर देती है। लेकिन इस चक्कर में वो बहुत घायल हो चुकी थी और वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, जिसके कारण उसे लेने के लिए फाइनली वहां पर वैल्करीज आ जाते हैं। इधर थॉर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका लेडी सिफ मर चुकी है। ये जानने के बाद थॉर का क्रोध सीमा के बाहर जा चुका था और वो पूरे एस्गार्ड पर थंडर बरसा देता है। ये थंडर इतनी थी कि रात का समय दिन में परिवर्तित हो चुका था, वो भी थॉर के थंडर के कारण। या सिफ के मरने के बाद सरथर डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देता है और उसके आर्मर से अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड बना देता है और साथ ही फेनिस वुल्फ को आजाद करता है। इधर एल्फाइन में लाइट एल्व्स पिक्सल फेस्ट पुलिसमैन पर हमला कर देते हैं और उन सबको खत्म करके वे लोग भी खत्म हो जाते हैं। या हेला समझ जाती है कि रैग्नारोक आ रहा है और उसे अब कोई टाल नहीं सकता, इसलिए जितने भी बचे गॉड्स जायंट्स जो भी थे उन सबको वो इकट्ठा करती है एक फाइनल फाइट के लिए। यहाँ सरथर अपनी तलवार से सब कुछ खत्म कर देता है और उसका पहला शिकार थे फ्रॉस्ट जायंट और फिर कई सारे, और फिर उसका शिकार बनता है हाइमडाल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका था और सारे लोग मर चुके थे। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और वो थे थॉर, लोकी और सरथर। तभी थॉर लोकी के साथ लड़ाई करने लगता है, तो वही हम देखते हैं कि हर जगह बस लाशें ही लाशें थी। या फेनरिस वुल्फ अपनी भविष्यवाणी पूरी करने जाता है और वो थी सूरज को खाने की। तभी फेनरिस अपना मुंह खोलता है सूरज को खाने के लिए, लेकिन तभी थॉर उसके पास आके खड़ा हो जाता है। ये देखकर फेनरिस थॉर से पूछता है, तुम मुझे रोकोगे नहीं? जिस पर थॉर कहता है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए ही मैंने तुम्हें आजाद किया है। ये बातें सुनकर फेनरिस हैरान रह जाता है, क्योंकि जैसा उसने थॉर के बारे में सोचा था वैसा थॉर बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें सुनने के बाद फेनरिस खुश होता है और फाइनली सूरज को निगलकर अपनी भविष्यवाणी पूरी करता है। यहाँ इसी अवसर का फायदा उठाकर लोकी थॉर पे हमला करता है और फिर एक बार दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लोकी थॉर से पूछता है, ऐसा क्यों किया? जिस पर थॉर कहता है, मेकर ने जो जहर फैलाया था उसके लिए एक ही रास्ता था, मैं तो बस सब कुछ रिसेट करवा रहा हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। या हम सरथर को देखते हैं जो अपनी तलवार से वोल्ट्री को जला देता है। तो वही हम देखते हैं कि थॉर ने लोकी को हरा दिया था और लोकी उसके हाथों में ही गिरकर अपनी आखिरी सांस से गिरने लगता है। तो वही सरथर सब कुछ मिटा रहा था। यहाँ अब भी कुछ आर्मी और गॉड्स लड़ाई में बिजी थे, लेकिन तभी सरथर की आग उन सबको मिटा के राख कर देती है और उसी के साथ फाइनली इस यूनिवर्स में रैग्नारोक आ चुका था और सब कुछ खत्म हो जाता है।